नमस्कार। सर्वप्रथम नमस्कार मुद्रा में आइए। प्रार्थना। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनसि जानिताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ओम शांति शांति शांति। हाथों को विश्राम दें। अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करो। अपने स्थान पर पहले शिथिलीकरण व्यायाम का अभ्यास करना है। सिंपल जॉगिंग करना, जिसे हम शिथिलीकरण कहते हैं, धावन क्रिया। बहुत धीमी धीमी गति से आप प्रारंभ करते हैं। अपनी क्षमता से करना है, अपनी योग्यता से, सामर्थ्य से अभ्यास करना है। एक दूसरे को देख के नहीं करना, अपनी क्षमता से अभ्यास को बढ़ाना है। अब धीरे धीरे इसी गति को बढ़ाएंगे। श्वास प्रश्वास जो है नाक से लेना है। बदल करके एड़ियों को हिप्स के टच करिए पीछे। सिंपल जॉगिंग करेंगे बहुत धीमी धीमी गति से। दोनों हाथों को सामने करके मुट्ठी बंद करो। साथ साथ में मुट्ठी बंद करिए, खोलिए। प्रयास करें ये दोनों हाथ जो है आपका ऐसे सीधा रहे अंदर की तरफ। ये सूक्ष्म व्यायाम है जो हम साथ में शिथिलीकरण के कर रहे हैं। बदल करके इस तरह से आप करेंगे। मुट्ठी बंद करके गोल गोल कलाई को घुमाओ। बदल करके दूसरी ओर करें। आगे से पीछे की ओर हाथों को गोल गोल घुमाओ। ठीक, पाँव में हल्का सा अंतर लीजिए। श्वास के साथ दोनों हाथों को ऊपर लेके जाओ। श्वास छोड़ते हुए नीचे 10 बार दोहराएं। वक्षस्थल शक्ति विकासक का अभ्यास कर रहे हैं। हृदय रोगियों के लिए यह अभ्यास बहुत अच्छा है। जिनका बीपी हाई रहता है उनको यह अभ्यास करवाना है। कोहनियां सीधी रखो, विश्राम देना है इसे। हाथ सामने करो, खोलिए इनको। श्वास भरते हुए उंगलियां भी खोलना, मिलाते हुए उंगलियां पास में ले आओ। फिर श्वास भरते हुए जाना, श्वास छोड़ते हुए आना। जितनी हाथ की हथेलियां ऐसी उंगलियां खुलेंगी, आपका हृदय उतना ही अच्छा रहने वाला है। पैर मिला सकते हैं, पैरों में अंतर लेके कर सकते हैं, एड़ियां उठा के कर सकते हैं। यदि आपका संतुलन बने तो एड़ियां उठा के पंजों के साथ इस तरह से भी अभ्यास कर सकते हैं। विश्राम दे दें। पाँव में अंतर लो। कटी संचालन क्रिया ऐसे। ये जो अभ्यास है विशेष रूप से शुगर वालों के लिए है। कमर में जब ट्विस्टिंग होती है तो शरीर में उष्णता बढ़ने लगती है। स्पाइनल जो आपका रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड जो रहता है, उसका ऐसे दाएं बाएं होने से शरीर में उष्णता बढ़ती है। और पेट की मसाज हो रही है साथ में।
पेट के अंगों की मसाज हो रही है। श्वास भरते हुए सीधे आना, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर धकेलना अपने आप को। गर्दन को भी साथ साथ में घुमाना है, पीछे की ओर देखना है। बहुत सुंदर। कम से कम ये 20 से 25 बार तो जरूर करना। बदल के दाएं बाएं पार्श्व कटी संचालन क्रिया। कोहनी सीधी रखें। देखो कोहनी मेरी सीधी पहले लग गई, इसको साइड में जाना, ऐसे मोड़ना नहीं है, सीधा रखो, गए। इधर ऐसे लगना, साइड में श्वास निकाल दिया। भरना छोड़ना, भरना छोड़ना। जब ये इस तरीके से सीख जाए तो फिर गति में 10-10 बार कम से कम करना, पर नियम यही रहेगा, कोहनी सीधी, कोहनियों को मोड़ना नहीं है। विश्राम दे दें, कमर पर हाथ रखें, उंगलियां सामने, अंगूठा पीछे। रीढ़ की हड्डी के दाएं बाएं अंगूठे को लगा लो। अंगूठा किधर? प्रियंका, आपका अंगूठा कहां पर है? पीछे। कोहनियां मिलाओ, जितनी हो सके कोहनियों को मिलाओ। सामने वाले को आपकी कोहनियां हाथ नजर नहीं आए। श्वास छोड़ते हुए जाओ, धीरे धीरे सामने की ओर देखना, आगे की ओर झुकेंगे, सामने देखना। श्वास भरते ऊपर आना और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाओ। श्वास भरते ऊपर आइए, श्वास छोड़ते हुए जाइए। श्वास भर के आना। यह अभ्यास कमर दर्द के लिए, पाँव का जो दर्द रहता है, पिंडलियों का, थाइस का, वो सब ठीक होता है इससे। पर तरीका यही है, श्वास छोड़ते हुए आगे जाना, देखना सामने। ऐसा करने से सर्वाइकल भी ठीक होता है, कंधों का दर्द, कुबड़ापन सब ठीक होता है, कमर को भी लाभ मिलता है। पीछे झुकते वक्त घुटनों को मोड़ना नहीं है। विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दो। पाँव में अंतर कम करें, कमर पर हाथ रखें। घुटनों के लिए जानू शक्ति विकासक का अभ्यास करेंगे। घुटने मोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ध्यान दो, गलती क्या हो रही है अपनी। हम जब झुकते हैं आगे, मेरे को इस पोस्चर से देखिए एक बार, जब झुकते हैं हम ऐसे झुक रहे हैं, आगे झुक गए ना, कमर आगे की ओर झुक गया, आगे नहीं झुकना। आपके पैर आगे निकलेंगे, कमर की धड़ ऊपर की ये सीधी रहेगी। सीधे सीधे जब जाओगे तब आपके घुटनों पर जोर पड़ेगा। बात पकड़ में आई? तब आपके घुटनों पर बल लगेगा। फिर आप जितना जा सकते हैं जाइए, आपको मना नहीं है, और नीचे जा सकते हैं, पर आगे नहीं झुक के जाना, जिससे इसका जो यहाँ एंकल का जो हमारा लॉजिक है वो फिर खराब हो जाता है, उसका फिर इफेक्ट नहीं पड़ता। चलिए सूर्य नमस्कार के लिए सज रहेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए आसन के किनारे पर आ जाओ। जिस तरफ भी सूर्य का उदय होता है आपको उस तरफ फेस कर लेना है। ईस्ट फेसिंग करके आप खड़े हो जाएंगे, सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए खड़े हो जाइए, हाथ पैर मिला लें, मंत्र दोहराएंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापिहितं मुखम् तत्त्वं पुषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ओम मित्राय नमः। एकम, श्वास भरते ऊपर लेके जाए हाथों को। 2, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुको। 3, दायां पांव पीछे की ओर लेकर जाओ, ऊपर देखिए। 4, दोनों पैर पीछे मिला लो, सामने देखिए। 5, 6, घुटने उठा के ऊपर और देखो। 7, 8, 9, 10,
ओम रवये नमः। एकम श्वास के साथ जाइए। द्वे श्वास छोड़ना। त्रीणी पुनः श्वास भरें। चत्वारी श्वास छोड़ देंगे। पंच श्वास भरते हुए रोकें। षट पुनः श्वास भरें। सप्त श्वास छोड़ दें। अष्ट फिर श्वास भरो। नव फिर श्वास छोड़ दें। 10 श्वास भर के खड़े हो जाएंगे। ओम सूर्याय नमः। एकम ऊर्ध्वोत्थानासनम। द्वे पादहस्तासनम। त्रीणी पुनः एक पाद अश्व संचालनासनम। चत्वारि द्विपाद प्रसारणासनम या दंडासनम। पंच साष्टांग नमनासनम। षट ऊर्ध्वमुख श्वानासनम। सप्त अधोमुख श्वानासनम। अष्ट पुनः एक पाद अश्व संचालनासनम। नव पादहस्तासनम। 10 प्रणामासन। इस तरह से 10 स्टेप ध्यान रखना है। ओम भानवे नमः। एकम द्वे स्थितियों को ध्यान रखिए। त्रीणी चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव 10। ओम खगाय नमः। एकम द्वे त्रीणी चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव 10। ओम पूष्णे नमः। एकम द्वे त्रीणी चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव 10। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। आदित्य से नमस्कारान
ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यम् तेजस्तेषां च जायते अकाल मृत्युहरणम् सर्वव्याधि विनाशनम् सूर्यपादोदकं तीर्थम् जठरे धार्यापः ओम शांति शांति शांति। विश्राम लेंगे। ये हमारा शिथिलीकरण व्यायाम के बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास कंप्लीट हुआ। उसके बाद आसन। आसनों में जब भी आसन का नाम आता है तो आसन प्राणायाम से पहले करने हैं। प्राणायाम के लिए हम पहले आसन करना है और आसन शरीर में स्थिरता लाने के लिए किए जाते हैं, जिससे आपके शरीर में मांसपेशियां मजबूत हों, हड्डियां मजबूत हों और तभी स्थिरता बनेगी। ठीक है, चलो अब हम प्रारंभ कर रहे हैं आसन। आसनों में हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों संतुलन बने, उस दृष्टि से आसनों का अभ्यास किया जाता है। सर्वप्रथम आसन है वृक्षासनम। वृक्षासन के लिए दायां पैर को आप उठाएंगे और अच्छे से बिना हिलजुल कर डगमगाए सीधे खड़े हो जाइए। ऐसे 2 कहने पर श्वास के साथ हाथ साइड से ऊपर लेकर आओ कंधों के समान। 3 कहने पर हथेलियां आसमान की ओर, श्वास छोड़ दिया। 4 में श्वास भरते हुए ऊपर हाथ मिला लीजिए, ऊपर खींचिए। जब ऊपर हाथ खींचेंगे तो हथेली तो मिल गई, बाजुएं कान के टच हो गई, पेट अंदर पिचक गया। पेट पिचकना चाहिए, सीना फूलना चाहिए और फिर आप रुकेंगे। होल्ड करें, कंपन नहीं होने दें। 10 सेकंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापिस आएंगे जिस क्रम से गए, 5 6 7 और 8। विश्राम दे दें। बदल के दूसरे पांव से करेंगे। जब शरीर पर नियंत्रण आना शुरू होगा, ये स्थूल भाग है, तो आप अपने मन पर भी नियंत्रण करने लग जाएंगे। 2 कहने पर हाथ यहाँ पर, 3 और 4 होल्ड करें, रोकें, दृष्टि सामने करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापिस आओ। 5 6 7 और 8। विश्राम दिया। अगला अभ्यास है त्रिकोण आसन। कौन सा आसन है? त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए किनारे पर आएंगे, पैर को फैलाएंगे। 1 2 हाथों में अंतर लेंगे। 3 दाएं, यहीं से दाएं पैर को घुमा दीजिए, कमर सीधी रखो। 3 कहने पर 4 धीरे 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 साइड में जाओ, घुटने को मुड़ने मत दीजिए। होल्ड करें, हथेली जो ऊपर है हाथ सामने की ओर रखिए, मिडल फिंगर को देखिए, श्वास सामान्य रखिए, पिंडलियों पर, अपर थाइस पर, सब पर ध्यान दीजिए। रोके रखें, श्वास नॉर्मल रखिए, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। वापिस आओ, श्वास के साथ धीरे 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 वापिस आए। जब वापिस आएंगे हाथ बराबर रखने हैं से, पांव की डायरेक्शन बदलें, दूसरी ओर तक करें, कमर सीधी रखो। अक्सर गलती हमारी पे ये डायरेक्शन भी घुमाते हैं साथ में, ये नहीं घुमाना, ये सीधा रखना है। धीरे धीरे साइड में जाओ, सीधे 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 साइड में जाइए, हथेली सामने, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस ऊपर आ जाइए।
दिखने में बड़ा सरल अभ्यास है, पर ये कॉन्स्टिपेशन के लिए, अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। वापिस आओ और धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाओ, हाथ सामने करके। खड़ने के हमने भी 2 आसन किए, आप रेगुलर करेंगे तो आसन भी आपके बढ़ाएंगे, ठीक है, आपकी योग्यता से बढ़ाएंगे, अचानक नहीं बढ़ा सकते। पाँव को विश्राम दे दीजिए, पाँव को विश्राम दे दें। समय पर पहुंचना है, समय पर आना है, ऐसे बीच में नहीं आना। फिर आप पाँव की उंगलियों के अभ्यास करो। सबसे पहले हाथों की डायरेक्शन पीछे की ओर रखो, ऐसे करके, ऐसे नहीं करना, ऐसे पूरा कंधों को ढीला छोड़ दो। नंबर 1, पैरों को यदि ढीला छोड़ दें तो इसको बोलते हैं शिथिल दंडासन। ये बैठ करके रिलैक्सेशन है। बैठ करके यदि कोई कहे कैसे विश्राम दें, तो आप थक जाएं तो बैठे बैठे आसन में, तो इस तरह से विश्राम दे सकते हैं। पैरों को मिलाओ, पाँव की उंगलियों के अभ्यास करें। यह अभ्यास सबके लिए है, विशेष रूप से जो बूढ़े व्यक्ति हैं, जिनको लगे कि मेरे घुटनों में दर्द है, 35-40 के बाद आजकल जो बूढ़े हो जाते हैं सभी, तो उन सब के लिए अभ्यास जरूरी है। तो ये सब पाँव की उंगलियों को हिलाएंगे ऐसे, फिर पाँव के पंजों को आगे की ओर करो, पीछे करें। एक मापदंड हो गया है, शादी होते ही बोलना शुरू कर देते हैं हम तो बूढ़े हो गए, बच्चे हो गए, अब तो धारणा बन गया ऐसे ही। ऐसा नहीं है। मनुष्य की आयु जो है 100 वर्ष की है, 120 वर्ष की है, तो अभी आप सोच लीजिए आप किस संख्या में चल रहे हैं अभी। तो आपकी आयु तो अभी बहुत छोटी है। पाँव को गोल गोल घुमाओ। ज्योतिष शास्त्र में विंशोत्तरी दशा विचार होती है। जब ज्योतिष मानते हैं, ज्योतिष से आप अपनी राशि को पढ़ते हैं, तो वो तो आपके 120 वर्ष की गणना कर रही है, और आपकी आयु तो 60 वर्ष की है, फिर गणना खराब हो जाएगी ना। दोनों तरफ कैलकुलेशन करना है। इसलिए आपकी आयु, पूर्ण आयु जो है मनुष्य की 120 वर्ष है, ज्यादा भी जी सकते हैं, ठीक है। पाँव में अंतर लीजिए, पाँव में अंतर लेके ऐसे करिए। तो अभी आपकी, मुझे लगता है कुछ बच्चों की तो 20 वर्ष भी आयु नहीं है, तो अभी 100 साल और जीना है आपको, तो है कि नहीं। तो इसलिए जब आयु पता रहे, अब इस तरह से करेंगे, इस तरह से थपकी देंगे। जीना महत्वपूर्ण है कि ज्यादा जीना इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ काम करके जाना इंपॉर्टेंट होता है ना। कार्य सिद्धि महत्वपूर्ण है। चलिए विश्राम दे दो, विश्राम दे देंगे और गोरक्षासन का अभ्यास करेंगे। आयु चाहे पूर्ण हो ना हो, पर हम अपने लक्ष्य से, हमारा सबका एक जन्म हुआ है, वो लक्ष्य पूर्ण होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी को देखो, छोटी सी उम्र में चले गए। बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हुए हैं जो हमारे लिए प्रेरणा है। तो उनकी आयु बहुत ज्यादा नहीं रही, पर उन्होंने कम समय में बहुत कुछ किया। अपने लक्ष्य को उन्होंने सामने से, सामने रखा। हमारा लक्ष्य हमारे से ओझल हो जाता है, सामने रहता ही नहीं है, तो हम फिर अपनी आयु तो बढ़ती जाती है। तो इसलिए योग करने वाले जो छात्र होते हैं, योग करते हैं जो नियमित, उनका लक्ष्य उनके समक्ष रहता है। उनका ध्येय बार बार ये स्मरण कराता है कि हमारा जीवन जिस कार्य से जुड़ा है, योग का अर्थ ही यही होता है, जुड़ना, अपने लक्ष्य को जोड़ना। ये आसन जो कर रहे हैं इसका नाम है गोरक्षासन। कौन सा आसन? गोरक्षासन है। ये बहुत अच्छा है, सभी के लिए है। ये हमारे गुप्तांगों के लिए किया जाता है। गो का अर्थ होता है गुप्तांग, हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे आपका जेंटल ऑर्गन्स है सारे, आपका किडनी आता है, यूरिन ब्लैडर भी आता है, जो जनन इंद्रियां हैं, उन सब को ये लाभ देता है। इसलिए जिनको हर्निया, प्रोस्टेट हो जाता है ना, यूट्रस का प्रॉब्लम आता है, उन सब के लिए अभ्यास किया जाता है। तो बहुत अच्छा अभ्यास है ये। इसको हम प्रेगनेंसी के दौरान भी करते हैं। तो ये अच्छा आसन है। कमर दर्द वाले ऐसे नहीं कर सकते। कमर दर्द वाले हाथ अपना पीछे रख के अभ्यास करेंगे, ये ध्यान रखना है। जिनको कमर में दर्द है वो हाथ पीछे रख लेंगे, तब अभ्यास करेंगे। विश्राम दे दो। यह अभ्यास सबको करना है, इसको छोड़ नहीं सकते। कुछ अभ्यास ऐसे हैं जो आप छोड़ नहीं सकते, करना ही करना है।
अब अभ्यास है पद्मासन। हो सकता है पद्मासन सबसे नहीं लगे, आधा लगा सकते हैं, वो ऐसा बीच में कर सकते हैं, फिर बदल के दूसरे पैर से कर सकते हैं। पर यदि आपको योग शिक्षक बनना है तो पद्मासन तो लगना ही चाहिए। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि हम तो ध्यान करते हैं जी, पूजा पाठ करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो पद्मासन तो लगना ही चाहिए। बिना पद्मासन के आपकी सिद्धि नहीं होने वाली, भले आप कितना ही ध्यान करें, क्योंकि ध्यान के लिए योग्यता मांगी गई है कि आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो बाकी सब बातें ऐसे ही है। इसलिए शरीर हमारा नाव है, नाव के रूप में शरीर को लिया गया है। यदि आपको नदी को पार करना है तो आपकी नाव मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? नाव ही अच्छी नहीं है, नाव में छिद्र हो रहे हैं, नाव भी सही नहीं है, टूटी फूटी है, तो पानी में रास्ते में डूब जाएगी। इसको लोग ध्यान नहीं दे रहे। लक्ष्य तो पार करना है, नदी को तो पार करना है, पर उनका जो माध्यम है, वो शरीर जो है, वो नाव रूपी जो माध्यम है, वो ठीक नहीं है। इसलिए बाकी सब बातें व्यर्थ हो जाती हैं, उनका कोई मोल नहीं है। इसलिए शरीर सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए कहा सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयत, सब कुछ छोड़ करके शरीर की रक्षा करिए। ये पद्मासन जो है, ये सभी विद्यार्थियों को बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको लगाना है। इसके लाभ भी आपको मैं बीच बीच में बताता रहूंगा। अब अगला अभ्यास करेंगे, वज्रासन में आओ। कौन सा अभ्यास? वज्रासन में आओ। खाना खाने के बाद जो सबसे अच्छा अभ्यास है वह है वज्रासन। तो इसमें आप बैठेंगे वज्रासन में। तो इसको वज्रासन क्यों कहा? वज्रासन क्यों कहा इसे? वज्र का आपने देखा, वज्र प्रहार होता है, इंद्र का एक अस्त्र का नाम है वज्र, वज्रास्त्र बोलते हैं ना। तो वज्र, डायमंड को, हीरे को भी वज्र कहते हैं, हीरे का नाम भी एक वज्र है। वज्र बहुत मजबूत होता है, हीरा बहुत मजबूत होता है। तो मजबूत, अब यहां वज्र जो है मजबूत का नहीं है, वज्रा एक नाड़ी का नाम है। क्या नाम है? वज्रा एक नाड़ी है, जो नाड़ी हमारे एड़ियों के इर्द गिर्द यहां पर, और जब हमारे एड़ियां टच हो रही है गुप्तांगों के नीचे, गुदामल के पास ये टच हो रही है, प्रेशर पड़ रहा है, तो यहाँ एक कौन सी नाड़ी बहती है? वज्रा नाड़ी। तो वज्रा नाड़ी का संबंध जो होता है हमारे पाचन से जुड़ा रहता है। तो जब वज्रा नाड़ी प्रेशराइज होती है तो वो हमारा पाचन तंत्र सक्रिय हो जाता है। तो जब वज्रासन करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र अच्छा होगा। तो इसलिए कहा वज्रासन भोजन के बाद करना। घूमना फिरना नहीं हो तो वज्रासन में बैठे रहो। ऐसे 10 मिनट बैठ के तो आप 5-10 किलोमीटर के करीब आप घूम लो, तो इतना काम कर जाएगा आपका बैठना। तो वज्रासन में बैठना चाहिए। अगला अभ्यास है उष्ट्रासन। ये अभ्यास भी बहुत जरूरी है आज के समय को देखते हुए, क्योंकि कंधों के दर्द, गर्दन के दर्द, नींद की समस्या बढ़ रही है, तो उसके लिए उष्ट्रासन अभ्यास करना है। एक एक हाथ को गोल गोल घुमाओ, ऐसे रखिए, गर्दन को पीछे करें और होल्ड करें, श्वास सामान्य रखें। धीरे से वापस आओ, जिस क्रम से गए वैसे वापस आ जाइए। आसनों की प्रॉपर विधि एक यदि हम बात करें तो इसको काफी समय लगता है बताने में, तो आप अलग भी इनको अपने चैनल पर जाकर के एक एक आसन को भी देख सकते हैं अलग से। ठीक है, क्लास के दौरान हम ज्यादा बातें करेंगे तो फिर आसन का अभ्यास का आनंद नहीं आएगा। इसलिए आसन करते समय कुछ बातें हो सकती हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। तो ऐसे मुट्ठी बंद करें। मंडूक आसन के लिए नाभि के दाएं बाएं रखिए, श्वास निकालेंगे, पेट अंदर पिचकाएंगे, आगे झुकेंगे, पर गर्दन आगे नहीं झुकाएंगे, गर्दन सामने रखना है। आगे झुकना है, देखना सामने है, गर्दन आगे नहीं झुकाना। श्वास निकला हुआ है, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस आओ। 3 बार दोहराएं। इसका नाम है मंडूक आसन। बहुत सुंदर, एक बार और दोहराएं। ये अभ्यास बालों को सफेद होने से बचाता है
आंखों की रोशनी के लिए अच्छा है, चेहरे की कांति बढ़ाता है, प्लस आपका शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है। फैटी लीवर की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उन सब के लिए अच्छा है। तो ये अभ्यास उनको 5 बार करना चाहिए, दिन में 2 बार 5-5 राउंड। तो ये खाली पेट करना है, भोजन से आधा घंटा पहले करना है। चलिए अगला अभ्यास है सुप्त वज्रासन। तो वज्रासन में जैसे बैठे हैं ऐसे ही लेट जाएंगे, ऐसे ही पीछे की ओर ऐसे लेट जाइए, पैरों को मिला के रखो, कोशिश करें पैर मिले रहें। यदि जिनका यह आसन होता है वज्रासन यानी सुप्त वज्रासन, तो वह धन्य है, अपने आप को धन्य माने यदि आपका आसन हो रहा है तो आपकी यात्रा मंगलमय होगी, शुभ रहेगी। यदि आसन नहीं हो रहा, तकलीफ हो रही है करने में, तो आपको अब थोड़ा अपने शरीर के प्रति सजग हो जाने के लिए शरीर बोल रहा है कि मेरे को देख लो, थोड़ी चिंता करो मेरे बारे में। ये पुकार रहा है, रो रहा है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे। अब धीरे से करवट लेकर के पैरों को विश्राम दे दें, विश्राम दे दो, विश्राम दे दें और पवन मुक्तासन का अभ्यास करें। इसके तुरंत बाद पवन मुक्तासन करना है। पांव के पंजे नीचे की ओर दबा दो, बहुत सुंदर, विश्राम दे दें। अब एक अभ्यास है पेट की समस्या के लिए, पेट का मोटापा कम हो जाए उसके लिए हम चलाएंगे द्विचक्री का अभ्यास। द्विचक्री का आसन नहीं है, क्रिया है। ऐसे दोनों पैर मिलाओ, ऐसे चलाना है। अब जैसे पैर इकट्ठे करना है, श्वास छोड़ देना, श्वास भरते हुए पैर सीधे करो, श्वास रोक लेना है, जब आगे चले तो रोकना है, पैर फोल्ड करें, श्वास छोड़ना है। इस तरह से आप 10 राउंड करेंगे। पूरा ध्यान उदर की मांसपेशियों पर बनाकर रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें, गर्दन ढीला छोड़ दें, हथेलियां साइड में ढीला छोड़ दें और ध्यान कहां पर, कमर पर, मांसपेशियां पेट की मांसपेशियों पर। पैरों को जब इकट्ठा करते हैं तो पैरों के घुटने मिले रहें, दूर मत होने दीजिए, विश्राम दे दें, पैरों को बीच में रोक लो। कमर दर्द वाले नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। अब यहीं से सेतु बंद आसन का अभ्यास करेंगे। ये अभ्यास कमर दर्द वाले करेंगे। कमर को बीच में से उठाना है श्वास के साथ, श्वास भरते जाएं, कमर ऊपर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते जाएं, कमर नीचे लेकर आएं। इस क्रम को 3 बार दोहराएं, 3 बार दोहराएंगे। योग करते समय पूरा ध्यान अपने शरीर पर बनाकर रखना है, मन में कोई विचार ना आए, अपने शरीर के साथ जुड़े रहें। आपका मन शांत हो रहा है, शरीर हल्का हो रहा है, विश्राम दे दें। अब यहीं से एक अभ्यास है सर्वांग आसन का, जो बहुत अच्छा है। जिनसे शीर्षासन नहीं होता वो सर्वांग आसन का अभ्यास करेंगे, पर ध्यान रखना है ये अभ्यास जिनको हाई बीपी है वो नहीं करेगा, बाकी करेंगे। धीरे से कमर को ऊपर उठाएं और दोनों हाथ कमर के पीछे लगा लो, इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। श्वास सामान्य रखें, धीरे 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 हलासन में जाओ। हलासन करते समय, सर्वांग आसन करते समय गर्दन को दाएं बाएं नहीं करना। धीरे से वापस आ जाइए, पैरों को मोड़ लें, मोड़ लें।
पद्मासन लगाएंगे। ये दो आसन जब करते हैं उसके बाद मत्स्य आसन करना बहुत जरूरी है। पद्मासन लगा करके मत्स्य आसन करेंगे, गर्दन को घुमाएंगे और रोक के रखें। विश्राम दे दें, विश्राम दे दें, विश्राम दे दो। अब एक अभ्यास है चक्रासन, जिनसे हो सकता है वो अभ्यास करेंगे। एक राउंड चक्रासन का करेंगे और हर रोज करेंगे आप, तो धीरे धीरे आसनों की स्थितियां और अच्छी हो जाएंगी। एक दिन में नहीं हो सकता, ठीक है। धीरे धीरे चक्रासन करें। धीरे धीरे विश्राम भी दे दो। चक्रासन से सारे शरीर के चक्र जो है, आजकल देखते हैं आप चक्रों के ऐसे फोटो आते हैं, चक्र जागृत हो जाते हैं। पर चक्रासन करने से सारे शरीर के चक्र जो है, चक्र से अभिप्राय क्या है, ऐसे आगे ये पवन मुक्तासन भी करो साथ में। शरीर में एकत्रित शक्तियां होती हैं, उनको जागृत हो जाती है हमारी। बहुत सुंदर। धीरे से करवट लेके पेट के बल लेट जाओ, उल्टे पेट के बल लेट जाइए। हाँ, पेट के बल लेट जाओ, ऐसे लेट जाइए। पेट के बल लेट के सबसे पहले है नौकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पैर मिलाओ, एक साथ हाथ और पैरों को ऊपर उठाओ, ऐसे रोक के रखो। गर्दन को दोनों हाथों के बीच में ले आइए, सामने देखो, पैर मिला के रखो। श्वास रोक के रखने की कोशिश करें। धीरे धीरे श्वास लेना, एकदम से पूरा श्वास नहीं ले सकते, विश्राम दे दें। ये अभ्यास नाभि के लिए विशेष रूप से। अगला आसन है भुजंगासन। श्वास के साथ ऊपर जाइए, एड़ी पंजे मिलाओ, गर्दन ऊपर लेके जाओ, कंधों को पीछे खींचो, कमर को ढीला छोड़ दें। श्वास सामान्य। वापस एक बार और दोहराएं। श्वास के साथ तो जाना है, अंतिम स्थिति में श्वास छोड़ देना है। कमर को ढीला छोड़ दो, पैरों को ढीला छोड़ो और महसूस करें कमर की मांसपेशियों को, मूल बंध को देखें। यह अभ्यास बहुत अच्छा है, ये आयु को बढ़ाने वाला अभ्यास है। दोनों हाथ थाइस के नीचे रखिए, दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। शलभासन, शलभासन का अभ्यास करें। ये किडनी के लिए, कमर दर्द के लिए अच्छा है। जिनको कमर का निचले भाग में दर्द है उनके लिए सबसे अच्छा अभ्यास है शलभासन। विश्राम दे दें। एक अभ्यास और है जो आपको करना है अभी, उसका नाम है धनुरासन। इसे भी रूटीन के आसनों में रख लेना है। धनुरासन के लिए दोनों पैर फोल्ड करें, एक साथ ऊपर उठाएं, इसे रोक के रखो।
वापिस आ जाएं। धनुरासन के बाद शशांक आसन करेंगे। दोनों पैरों में अंतर लेके एड़ियां मिला लें और पीछे की ओर बैठेंगे और आगे की ओर झुका देंगे। गर्दन दाएं या बाएं कर दो या फोrehead टच कर लें। ये आसन क्रोध को शांत करता है। जिनको लगता है कि मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, तो ये बच्चों के लिए शशांक आसन का अभ्यास उनको करवाना चाहिए। इससे नम्रता आती है, विनम्रता आती है। धीरे धीरे वापिस आओ। और जो बड़े उनको लगता है कि मेरी तो स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, तो उनको भी शशांक आसन करना चाहिए। और शर्त क्या है, इसको किसको नहीं करना? जिनके पेट में कोई समस्या है वो नहीं झुकेंगे। पेट का ऑपरेशन है तो नहीं झुकना। एसिडिटी है वो आगे नहीं झुकेंगे। प्रेगनेंसी में आगे नहीं झुकेंगे। बाकी झुक सकते हैं। हार्ट की कोई समस्या है, बीपी की दवाई चल रही, वो आगे नहीं झुकेंगे। ये सब बातें ध्यान रख करके आपने सलाह देनी है कि आगे झुको, क्रोध शांत होगा। ये समस्या है तो क्रोध शांत होने के और तरीके हैं, फिर वो इस तरह से नहीं कर सकते। अगला अभ्यास है बकासन। बकासन के लिए ट्राई करेंगे सभी। जिनसे जितना होता है उतना करिए। जिनसे बिल्कुल नहीं होता वो ऐसे करके रोक के रखेंगे। जिनसे होता है वो कोशिश करें। दोनों पैरों को बिल्कुल हाथ के मूल भाग में टच करेंगे और एक एक पैर को ऊपर उठाएं, फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे। इस तरह से बैलेंस करो। आगे देखने की कोशिश करो। पैरों को मिलाओ। श्वास सामान्य रखें। बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान बकासन करना है। विश्राम दे दें। अब हाथों को एक बार ऐसे मुट्ठी बंद करो, खोलो। ये कर सकते हैं इस तरह से। यदि नए साधक हैं, नए रेगुलर भी नहीं है, तो प्रारंभ में आप ऐसा कर सकते हैं। एक अभ्यास है, उसका नाम है शीर्षासन। अब शीर्षासन मान लो आप लोग नए हैं, नहीं होता, तो आपको मैं पहले बता रहा हूं वो अभ्यास पहले करना है, उसके बाद शीर्षासन करना है। मान लीजिए जिनका शीर्षासन नहीं हो रहा, उनको क्या करना, तो प्रॉपर ध्यान से देखना है। उनके लिए वही करना है, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जब तक उसकी अच्छे से आपकी सिर की जो एक अच्छी स्थिति नहीं बन जाए। क्योंकि वजन एकदम से सिर पर ला दिया तो सिर का नुकसान हो सकता है, गर्दन आपकी टूट सकती है। तो यहाँ हाथों को इंटरलॉक लगा के नहीं रखना। नंबर 1, आपको हाथों को आगे पीछे ऐसे रखना है, जिससे गिरे तो हाथ तुरंत खुल जाए, नहीं तो फंस जाएंगी उंगलियां। ऐसे रखना है। आप इतना करके, अब देखो मेरा मापदंड देखिए, मैं वज्रासन में बैठा हूं, कोहनी के मेरे पास यहां पर रखूंगा मैं ऐसे, इतना। अब एक बार पहले देखो इसको, सिर को यहां पर रखा बीच में, अब यहीं से सीधा सीधा खड़ा होना है, इतना। ये मापदंड है इसका। आप चाहे थोड़ा आगे हो सकते हैं, इतना रोकना है। ये अर्ध शीर्षासन है, इतना आपको रुकना है। और जिनसे पूरा होता है वो आगे बढ़ेंगे, आगे फिर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। ठीक है, सभी करिए अभी। शीर्षासन के आने के बाद आप इस तरह से सिर को रख सकते हैं। एकदम से न उठाएं, थोड़ा कंधों को, गर्दन को अभ्यास रिलैक्स देंगे और आराम से ऐसे बैठ सकते हैं। शीर्षासन के बाद आप चाहे पश्चिम उत्तान करें, शवासन करें, या फिर सर्वांग आसन, नहीं ये सर्वांग नहीं, ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे हमारा रक्त का जो प्रवाह है वो सामान्य हो जाए। तो अपने स्थान पर खड़े होकर के ताड़ासन का अभ्यास भी
कर सकते हैं इस तरह से। श्वास सामान्य रहने दें। वापिस आ जाएंगे। अब शवासन में लेटे हैं। शीर्षासन को सभी आसनों के बाद में करना है, ये ध्यान रखना है। शीर्षासन आसनों का राजा है और सबसे बाद में करना है, और इसके बाद आप शवासन में लेट जाएंगे। शवासन आसनों की पूर्णता को सिद्ध करता है, पूर्णता है। अंतिम में आपको शवासन में लेटना है। शवासन में आप लेट जाएंगे अच्छे से, कंधों को ढीला छोड़ दें और हाथों को ढीला छोड़ दें। हथेलियां आसमान की ओर कर दें। पाँव में अंतर, कंधों में अंतर, कंधे ढीले। प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में एक प्राण का संचार हो रहा है और प्रत्येक प्रश्वास के साथ शरीर में थकान समाप्त हो रही है, शरीर में एक शिथिलता आ रही है। श्वास प्रश्वास लेने की चेष्टा न करें, लेने की कोशिश न करें। श्वास अपने आप आ रहा है, जा रहा है, केवल आप श्वास को देखते रहें। कंधों को, रीढ़ की हड्डी को, सबको विश्राम दे दें। पूर्ण विश्राम। अब धीरे धीरे हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं। हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं। गर्दन को दाएं बाएं करें। दोनों हाथों को अभी जैसे ताड़ासन किया था वैसे हाथों को इंटरलॉक लगाएं और ऊपर की ओर खींचिए। पैरों को नीचे की ओर खींचिए। पेट पिचकाएं, सीना फुलाएं। 3 बार 2 बार ऐसे अंगड़ाई लो जोर से। श्वास के साथ श्वास छोड़ो ढीला, फिर श्वास भर के खींचिए। तानिए अपने आप को। विश्राम। एक हाथ नीचे ले आओ। जो हाथ नीचे लाएंगे उस तरफ का पैर को फोल्ड कर लेंगे। आप जो हाथ ऊपर है उसी ओर करवट ले लेंगे। ऐसे इस करवट लेके एक श्वास लीजिए, 3-4 सेकंड इसमें होल्ड करें। फिर हाथ का कोहनी का सहारा लेके धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाओ। ये एक क्रम रहेगा बैठने का। ऐसे ही आपको लेटना है, ऐसे बैठना है। रात को सोते हैं तब भी आपको ये इस तरह से सोना है। शवासन में आप जैसे गए थे पूरे शरीर को विश्राम देते जाना है। हाथों पांव को सीधा करके सोना है, तनाव मुक्त होकर के, शरीर को शिथिल करके। जब आप सुबह जागरण करते उठते हैं तब भी आपको ऐसे ही अंगड़ाई लेके उठना है, अचानक नहीं उठना। यदि ऐसा आप क्रम अपनाते हैं तो कभी भी आपको हार्ट अटैक की समस्या रात्रि को तो कभी नहीं आएगी। ये ध्यान रखना है, इसका बहुत लाभ है। रीढ़ की हड्डी से जुड़े रोग नहीं लगेंगे, तंत्रिका तंत्र नर्व सिस्टम से जुड़े रोग नहीं लगेंगे, पैरालिसिस नहीं आएगा। ये तभी आता है जब आप सेकेंडरी ब्रेन जो हमारा मेरुदंड रीढ़ की हड्डी जो होता है उसके साथ आपका ट्यूनिंग सही नहीं है, उसका आप ध्यान नहीं रखते, तब ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यदि उसका आप ख्याल रखते हैं, उसकी मालिश करते तो समस्या नहीं आ सकती। जब पैरालिसिस हो जाता है तब हॉस्पिटल में आप देखा होगा पंचकर्मा हो रहा है। नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सालय में क्या हो रहा है, मेरुदंड की मालिश होती है, शरीर की मालिश होती है। चलिए अगला अभ्यास है, सबसे पहले कपाल भाती क्रिया का अभ्यास करेंगे।
कपालभाति में श्वास केवल बाहर निकालना है, लेना नहीं है। एक हाथ पेट पर रखिए, भले चाहिए आप श्वास निकाल रहे हैं, पेट अंदर की ओर पिचक रहा है। एक मिनट में कम से कम आपके 40 टोक्स लगने चाहिए। हो सकता है आपका 30 सेकंड के बाद आपको श्वास लेना पड़े, रुकना पड़े। ये धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। एक साथ अभ्यास किया हुआ शरीर को नुकसान देता है। यह अभ्यास फिर 1 मिनट में फिर 60 होगा, 1 मिनट में 80 की संख्या बनेगी, फिर 1 मिनट में 120 की भी संख्या बनेगी। तो आपकी रफ्तार बढ़ेगी। इस रफ्तार में आने में आपको कम से कम 1 साल का बीच में समय चाहिए, यदि आप सतत रेगुलर अभ्यास करते हैं तो। यदि नहीं करते, अचानक आज कर सकते हैं तो वो आपको नुकसान दे देगा, शरीर को जला देगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है, एकदम से कुछ नहीं करना, विश्राम दे दें। अगला अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये अभ्यास जरूर करना है। दाहिने हाथ की ऐसे मृगी मुद्रा या नासिका मुद्रा बनाएं, दाहिने अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद करें, बाईं नाक से श्वास लें। पूरा श्वास लेने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास छोड़ दें, उसी से वापिस श्वास भरेंगे, दूसरी ओर से छोड़ देंगे। एक चक्र हुआ, 9 राउंड करेंगे इस तरह से आप। कमर सीधी है, गर्दन बीच में है, गर्दन दाएं बाएं नहीं करना। श्वास पर ध्यान दें, मन में गायत्री मंत्र का जप करें श्वास के साथ और मन को शांत होने दें। शरीर आपका शांत, मन शांत हो रहा है प्रत्येक श्वास के साथ। इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं। गर्दन सीधा रखें, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखें। चेहरा मुरझाया हुआ न रहे, चेहरा प्रसन्न रहे, खिला हुआ रहे। प्रत्येक श्वास में शरीर के अंदर प्राण का स्तर बढ़ रहा है। प्रत्येक प्रश्वास के साथ शरीर में आरोग्यता बढ़ रही है, मलिनता समाप्त हो रही है और थकान, भारीपन शरीर से बाहर निकल रहा है। इस भाव से आप प्रश्वास करेंगे, श्वास को त्यागेंगे। प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में एक शक्ति का संचार हो रहा है। आप प्राणवान, समर्थ, शक्तिशाली बन रहे हैं। ये सारा खेल भाव के ऊपर जुड़ा हुआ है। जैसा आप भाव करेंगे वैसा ही आपके शरीर पर लाभ दिखने को मिलेगा, प्रभाव दिखेगा। सारा भाव से जुड़ा हुआ खेल है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से, बाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ देंगे जिससे प्रारंभ किया था और विश्राम देंगे। अपनी योग्यता से आप अपने स्तर से इस समय को, अवधि को बढ़ा सकते हैं, पर प्रारंभ में नियम से इतना ही करना है एक बार। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। गर्दन को आगे झुकाएंगे उज्जयी के लिए और गले से घर्षण करते हुए आवाज अंदर जा रही है। गर्दन सीधा करना, नाक से श्वास छोड़ देना है, फिर गर्दन आगे झुकाना, फिर श्वास भरना। 3 बार करें। विश्राम दें। यह अभ्यास गले के लिए यानी थायराइड के लिए, अब कफ जो बढ़ जाता है, गले में खारिश हो रही है, तो सबके लिए अच्छा है। गले में कफ को पकाकर बाहर निकाल देता है। चलिए अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम।
3 बार म की ध्वनि का नाद करेंगे। बंद करें ऐसे षण्मुखी मुद्रा बनाकर। विश्राम देंगे। मस्तिष्क का पूरा लाभ होता है इस अभ्यास से, लाभ मिलता है। ऐसे एक हाथ को दाहिने हाथ को बीच में रखिए, इसको कपाल रंध्र क्रिया, ऐसे थपकी दीजिए बीच में, श्वास भरते जाएं, ऐसे बीच में थपकी देते जाएं। कपाल रंध्र क्रिया, ये अभ्यास सारे शरीर में हमारे हार्मोन जो हैं उनको बैलेंस देगा। बदल के दूसरे हाथ से करें। शरीर में जड़ता को कम करता है, ताजगी लेकर आता है, सारे हार्मोन हमारे इससे व्यवस्थित हो जाते हैं। कोई पूछे कि एक छोटा सा अभ्यास बताओ जो हमारे अंदर ताजगी ला दे, तो आप ये अभ्यास उसको बता सकते हैं कि ऐसे करिए, 1 मिनट करो, तो पूरा शरीर अपने आप सही हो जाएगा, उसका बुद्धि सही होने लग जाएगा, तो आपकी बात भी मानेगा। अगला अभ्यास है कौन सा? सिंह मुद्रा। पहले सिंह मुद्रा करेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर रखो ऐसे, और ध्यान रखना 3 काम है इसके अंदर। पहला, हाथों को ऐसे, उंगलियों को, मेरे हाथ की उंगलियों को देखें, ऐसे करना, ठीक है। और दूसरा, जीभ को जितना हो सके बाहर निकालना है। तीसरा, आंखें खोल के ऊपर देखना है, सांभवी मुद्रा लगाकर ऐसे। ये तीनों एक साथ होगा। जैसे जीभ अंदर, आंखें नॉर्मल हो जाएंगी, हाथ भी नॉर्मल हो जाएंगे। ऐसे 25 बार दोहराएंगे सभी एक साथ, श्वास छोड़ते हुए जीभ बाहर। विश्राम दे दें। आप खुद महसूस करेंगे, इस प्रॉपर वे से आप करेंगे तो एकदम से रक्त का संचार मस्तिष्क में इतना बढ़ जाता है कि आपको एक ताजगी महसूस होती है। इसके तुरंत बाद हथेलियों रगड़ेंगे, ऐसे गले पर लगाओ, ताल योग करेंगे, श्वास भरो ओम के साथ। ओम 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 विश्राम दे दें। हास्य योग का अभ्यास, ये तो बहुत जरूरी है, करना है। 1 मिनट के लिए आपको रुकना नहीं है, हंसना है, देखते हैं कितना हंस सकते हैं। श्वास भरिए, बहुत सुंदर।
अब 1 मिनट के लिए मौन रहें, शांत, आंखें बंद। कुछ पलों के लिए अनुभव करें, शरीर की स्थिति को एक बार आंकलन करें। शरीर की स्थिति अभ्यास से पहले कैसे थी, अब कैसी है। शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, इंद्रियां प्रसन्न है, आत्मा भी प्रसन्न है। पूरा शरीर समत्व में आ गया, स्थिरता को प्राप्त हो गया। और मन में अब एक संकल्प दोहराएं। संकल्प दोहराएं, अपने अपने सामर्थ्य से अपना संकल्प दोहराएंगे कि आज मेरे को ये कार्य पूर्ण करना है। जो भी आपको आज कार्य पूर्ण करना है उसे मन में संकल्प बनाकर उसे पूर्ण करना है। आपका मनोबल, आपका शारीरिक सामर्थ्य उनकी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए अनुकूलता बनी रहे। यदि शरीर साथ न दे, मन साथ न दे तो लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता। और आध्यात्मिक बल, मन में संकल्प आपने दोहराया कि मैं आज ये कार्य पूर्ण करूंगा। जो भी आपका मन में कार्य सोच रखा है उसे दोहराना। इसी भाव के साथ विश्व कल्याण प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को पीछे बांधे से श्वास छोड़ते हुए आगे झुको। इष्ट देव को नमन करें, भू नमन करें, माता पिता का स्मरण करें, गुरुजनों को प्रणाम करें। वापिस आकर के हथेलियों का घर्षण करो, आंखों पर स्पर्श कराएं। बहुत सुंदर। सबको प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।